ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर अपना हिमाचल बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 3 दिवसीय किन्नौर दौरे पर हैं। किन्नौर के सांगला पहुंचने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने स्वागत किया। यहां किन्नौर पुलिस ने राज्यपाल को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। 3 दिवसीय दौरे में राज्यपाल घाटी के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। राज्यपाल ने कहा कि एसटी का दर्जा देने से हाटी समुदाय को योजनाओं का फायदा मिलेगा। हाटी जनजाति वगैरह इनको जो एक जनजाति का दर्जा देने का निर्णय किया है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। मुझे लगता है कि इनके बारे में बहुत कुछ कहा गया लेकिन किया नहीं गया था। पिछले 50 वर्षों से इन सब समुदाय ने कष्ट झेले हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है इन सबको बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं और सरकार ने जो निर्णय किया है उसका उन सबको लाभ मिलने वाला है। राज्यपाल साहब ने कहा एक बार फिर है कि इनके यानी हाटी समुदाय के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। नालागढ़ के तहत बद्दी में एसी जॉनसन फैक्ट्री के मजदूरों का प्रदर्शन 15वें दिन जारी है। अपनी मांगों को लेकर कंपनी के गेट पर 74 कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों का पानी भी बंद कर दिया है। वो लगातार इस मामले में सरकार और प्रशासन से कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर्ती पर हुई धांधली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को फोरम अगेंस्ट करप्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की 250 सीटों पर हुई भर्ती प्रक्रिया पर धांधली का आरोप लगाया है। एफएसी का कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी नियम को दरकिनार करके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने चहेतों में सीटें बांट दी हैं। डाउन कर और हम लोगों ने पहले भी काफ़ी काम किया है, खासकर उस वक्त ज़मीन के सवाल के साथ कह सकता हूँ करीब 600-700 करोड़ का जो हिमाचल को फ़ायदा हमने दिलाया है एसेट में, खासकर जो ज़मीन बेनामी थी वो वापस सरकार के पास आई है। लेकिन मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो है जो विश्वविद्यालय में, और ये फोरम और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भी आगे उजागर करेगा। लेकिन फिलहाल जो विश्वविद्यालय में भर्तियाँ हुई है, खासकर कोविड के दौरान पिछले आप लगाएं 3 3.5 साल के अंदर 250 के करीब भर्तियाँ हुई है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 9 ऐसे क्राइटेरिया हैं, मतलब 9 बातें। मनाली के परिधि गृह में बीजेपी महिला मोर्चा